हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इंग्लिश को बोलना कैसे सीखें, यानी इंग्लिश में हम बात करना कैसे सीख सकते हैं। तो उन सब पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आज इस वीडियो में हम उन सेंटेंसेस को लेकर आए हैं जिन सेंटेंसेस को हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। ओके, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, वह अंग्रेजी बोलता है क्या। वह अंग्रेजी बोलता है क्या। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलता है क्या। इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, डज ही स्पीक इंग्लिश। इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो, उसने आने का वादा किया है। उसने आने का वादा किया है। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, ही हैज़ प्रोमिस्ड टू कम। ही हैज़ प्रोमिस्ड टू कम। उसने आने का वादा किया है। और इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको कहना हो उसने आने का वादा किया है तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे, ही हैज़ प्रोमिस्ड टू कम। ही हैज़ प्रोमिस्ड टू कम। इस तरह से याद हो गए। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो, पानी का पाइप कट गया। पानी का पाइप कट गया। अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, द वाटर पाइप इज बस्ट। द वाटर पाइप इज बस्ट। पानी का पाइप कट गया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, द वाटर पाइप इज बस्ट। इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, ये किताबें मेरी हैं। ये किताबें मेरी हैं। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, दीज बुक्स आर माइन। दीज बुक्स आर माइन। ये किताबें मेरी हैं। अब देखिए, हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलना है और जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको बताए जाएं, सारे सेंटेंसेस आपको अभी याद कर लेने हैं वीडियो में ही। ओके, इस तरह से आप वीडियो को देखिए। तो ये किताबें मेरी हैं, मेरे साथ बोलिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा, दीज बुक्स आर माइन। दीज बुक्स आर माइन। ये किताबें मेरी हैं। क्लियर। अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो, यह जूते उसके हैं। यह या फिर ये जूते उसके हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, दिस शूज आर हर्स। दिस शूज आर हर्स। यह जूते उसके हैं। इस तरह से। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, उसने पैसों के लिए शादी की। इसको हम अक्सर बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम अक्सर बोलते हैं जब भी आपको कहना हो, उसने पैसों के लिए शादी की। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, ही मैरिड फॉर मनी। ही मैरिड फॉर मनी। उसने पैसों के लिए शादी की। आप इंग्लिश में क्या कहोगे, ही मैरिड फॉर मनी। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, आपकी नौकरी कैसी चल रही है। यानी जो आपका काम है, जो आप जॉब कर रहे हो, वो कैसा चल रहा है। अगर इस तरह से आपको पूछना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, याद कर लीजिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा, हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। आपकी नौकरी कैसी चल रही है। आपको कहना है आपका काम कैसा चल रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, हाउ इज़ योर वर्क गोइंग, या फिर हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। ओके, दोनों तरह से आप बोल सकती हो। तो जब भी आपको कहना हो आपकी नौकरी कैसी चल रही है, आप इंग्लिश में कहोगे, हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। इस तरह से। याद हो गया। अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, आपके पास पेंसिल है क्या। अब यहाँ पर मैंने लिया है पेंसिल। आपको पूछना हो, आपके पास पेन है क्या, आपके पास पैसे हैं क्या। तो जो भी आपको पूछना है, पेंसिल के जगह आप अपना ऐड कर सकती हो। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया, आपके पास पेंसिल है क्या,
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव अ पेंसिल, डू यू हैव अ पेंसिल, आपके पास पेंसिल है क्या। आप इंग्लिश में क्या कहोगे, डू यू हैव अ पेंसिल, आपके पास पैसे हैं क्या। तो डू यू हैव अ मनी, आपके पास पेन है क्या। तो इंग्लिश में कहोगे डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन। आपको कहना हो आपके पास बैग है क्या, तो डू यू हैव अ बैग, इस तरह से। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो बहुत देर हो चुकी है। जब भी आप कहीं जाते हो और आपको एकदम से ये बोला है बहुत देर हो चुकी है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट्स टू लेट, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। इंग्लिश में क्या कहोगे, इट्स टू लेट। क्लियर। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो यह बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर आपको कहना है यह बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ज़रूरी है। क्लियर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है हम कब आएंगे, हम कब आएंगे। अगर इस तरह से कहना, और अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं हम कब आएंगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू वी अराइव, व्हेन डू वी अराइव, हम कब आएंगे। आप इंग्लिश में क्या कहोगे, व्हेन डू वी अराइव, इस तरह से। देन आपको कहना हो उस तरह, उस तरह, सिर्फ इतना आपको कहना है, तो इंग्लिश में बोला जाएगा डैट वे, डैट वे, उस तरह। क्लियर। इसी तरह अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो बैंक कब खुलता है, बैंक कब खुलता है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हेन डज द बैंक ओपन, व्हेन डज द बैंक ओपन, बैंक कब खुलता है। आप इंग्लिश में क्या कहोगे, व्हेन डज द बैंक ओपन। याद हो गया। अब जैसे आपको कहना हो, अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो यहाँ से वहाँ, सिर्फ इतना आपको कहना है, यहाँ से वहाँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम हेयर टू देयर। ओके, फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से वहाँ। याद हो गया। अब अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं कल जा रहा हूँ, मैं कल जा रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम लिविंग टुमारो, आई एम लिविंग टुमारो, मैं कल जा रहा हूँ। याद हो गया। इंग्लिश में क्या कहोगे, आई एम लिविंग टुमारो। क्लियर। अब जैसे आपको कहना हो वह कहाँ से है, वह कहाँ से है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर इज़ सी फ्रॉम, वेयर इज़ सी फ्रॉम। अगर कोई लड़का है तो फिर आप बोल सकते हो वेयर इज़ ही फ्रॉम, वेयर इज़ ही फ्रॉम। अगर लड़की है तो फिर कहोगे वेयर इज़ सी फ्रॉम, इस तरह से, वह कहाँ से है। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो किस समय, किस समय, इस तरह से कहना है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, किस समय। इंग्लिश में क्या कहोगे, एट व्हाट टाइम। ओके। अब इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस आपका है यहाँ पर, जैसे आपको बोला हो मूवी कैसी थी, मूवी कैसी थी, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ वॉज द मूवी, हाउ वॉज द मूवी, मूवी कैसी थी। क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, इस तरह से अगर आपको कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम कमिंग राइट नाउ, आई एम कमिंग राइट नाउ, मैं अभी आ रहा हूँ। इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई एम कमिंग राइट नाउ। क्लियर। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मुंबई के लिए एक टिकट, मुंबई के लिए एक टिकट, इतना आपको कहना हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वन टिकट टू मुंबई, वन टिकट टू मुंबई, मुंबई के लिए एक टिकट, इस तरह से। और जैसे आपको कहना हो यह कब हुआ लगभग, या फिर लगभग यह कब हुआ, इस तरह से अगर आपको कहना है, अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हेन डिड दिस हैपन, व्हेन डिड दिस हैपन, यह कब हुआ,
या फिर ये कब हुआ लगभग, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, व्हेन डिड दिस हैपन, व्हेन डिड दिस हैपन, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको बोलना है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। अगर ऐसे आपको कहना है किसी से, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डू यू नो हाउ टू कुक, डू यू नो हाउ टू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, डू यू नो हाउ टू कुक। क्लियर, इस तरह से आप इंग्लिश में कहोगी। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो घबराओ मत, घबराओ मत, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डोंट गेट नर्वस, डोंट गेट नर्वस, घबराओ मत। इंग्लिश में क्या कहोगी, डोंट गेट नर्वस। याद हो गया। और जैसे आपको कहना हो घबराते क्यों हो, अगर इस तरह से कहना है घबराते क्यों हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू गेटिंग नर्वस, वाई आर यू गेटिंग नर्वस। और घबराओ मत, तो इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट नर्वस। घबराते क्यों हो, तो वाई आर यू गेटिंग नर्वस, इस तरह से। अगला है, जैसे आपको कहना है बहुत अच्छा धन्यवाद, बहुत अच्छा धन्यवाद, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरी गुड थैंक्स, वेरी गुड या फिर वेरी गुड थैंक यू। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकती हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका यह बहुत सारे हैं, यह बहुत सारे हैं, तो इंग्लिश में बोला जाएगा देयर्स टू मनी, देयर्स टू मैनी, यह बहुत सारे हैं। इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगी। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो इससे बाहर ले जाएं या फिर इससे बाहर ले जाएं। अगर इस तरह से आपको कहना है, तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा टेक इट आउटसाइड, टेक इट आउटसाइड। क्लियर, याद हो गया, इस तरह से आप कहोगी। अब इसी तरह अगला सेंटेंस क्या है, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो आज रात को मिलते हैं, आज रात को मिलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सी यू टुनाइट, सी यू टुनाइट, आज रात को मिलते हैं। क्लियर। और जैसे आपको कहना हो अगली बार, सिर्फ इतना कहना है अगली बार, तो इंग्लिश में बोला जाएगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, अगली बार। क्लियर। अब अगला सेंटेंस है आपका उससे भी अधिक, उससे भी अधिक। अब देखिए जितने भी शॉर्ट सेंटेंसेस हैं इनको आप इंग्लिश में ही बोलिए आज से। जब भी आपको कहना हो उससे अधिक, तो आप इंग्लिश में कहोगे मोर देन डैट, मोर देन डैट, उससे अधिक, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, आज रात को मिलते हैं, सी यू टुनाइट, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मुझे इसके बारे में सोचने दें। इस तरह से अगर आपको कहना है मुझे इसके बारे में सोचने दें, तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट मी थिंक अबाउट इट। और मैंने इसको बताया भी है कई बार, इस सेंटेंस को आपको बताया भी, आप इंग्लिश में क्या कहोगे, दोबारा से देख लो। मुझे इसके बारे में सोचने दें, तो इंग्लिश में बोला जाएगा लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचने दो। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका जरा सा, सिर्फ इतना आपको कहना हो जरा सा, तो आप इंग्लिश में कहोगे जस्ट अ लिटिल, जस्ट अ लिटिल, जरा सा। ओके। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई थिंक इट्स वेरी गुड, आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि यह बहुत अच्छा है, तो इंग्लिश में कहोगे इट्स वेरी गुड, आई थिंक इट्स वेरी गुड, आई थिंक इट्स वेरी गुड, मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत अच्छा है। याद हो गया, इस तरह से इंग्लिश में कहोगी। नेक्स्ट है आपका क्या यह है या फिर क्या यह काफ़ी है, इस तरह से, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इज़ दैट इनफ, इज़ दैट इनफ, क्या यह पर्याप्त है या फिर क्या यह काफ़ी है। क्लियर, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका
नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला है मैं ठीक हूँ और आप, मैं ठीक हूँ और आप, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम गुड एंड यू, आई एम गुड एंड यू, मैं ठीक हूँ और आप, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई एम गुड एंड यू, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है आपका, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम कमिंग टू पिक यू, ठीक, आई एम कमिंग टू पिक यू अप, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, इंग्लिश में क्या कहोगे, आई एम कमिंग टू पिक यू अप, इस तरह से। याद हो गया, ठीक है। अब अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, इंग्लिश में आपने याद कर लिया आई एम कमिंग टू पिक यू अप। और जैसे आपको कहना मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूँ, मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम क्लीनिंग माई रूम, आई एम क्लीनिंग माई रूम, मैं अपने कमरे की सफाई यानी रूम की सफाई कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको बोला जाएगा आई एम क्लीनिंग माई रूम। याद हो गया, इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पर मैं मेरी घड़ी खो दिया, मैं या फिर मुझसे मेरी घड़ी खो गई या फिर मैं मेरी घड़ी खो दिया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लॉस्ट माई वॉच, आई लॉस्ट माई वॉच, मैं मेरी घड़ी खो दिया, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई लॉस्ट माई वॉच, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना मुझे सिर दर्द है, मुझे सिर दर्द है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, जैसे आपको कहना हो मुझे अच्छा लगता है, इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ओके। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया मुझे अच्छा लगता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई फील गुड, आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है, इंग्लिश में क्या कहोगे, आई फील गुड। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद अगला जो सेंटेंस है आपका वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको कहना हो मैं उसे पसंद नहीं हूँ, मैं उसे पसंद नहीं हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट लाइक हिम, आई, या फिर वो मुझे पसंद नहीं करता है, ठीक है। और जब आपको ये कहना हो मैं उसे पसंद नहीं हूँ, तो इसको हम इस तरह से कहेंगे आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं हूँ। देन आपको कहना हो मैं उसे पसंद हूँ, तब आप इसको इंग्लिश में क्या कहोगे। तो जब आपको ये कहना हो मैं उसे पसंद हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई लाइक हिम, आई लाइक हिम, और मैं उसे पसंद नहीं हूँ तो आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिम। याद हो गया, इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, या फिर आपको कहना हो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तब भी सेंटेंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट हेयर यू, आई कैंट हेयर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई कैंट हेयर यू, आई कैंट हेयर यू, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका वह बहुत परेशान है, वह बहुत परेशान है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेरी इनोइंग, ही इज़ वेरी इनोइंग,
वह बहुत परेशान है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ही इज़ वेरी अनोइंग। क्लियर? अब जैसे आपको बोला हो, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो समय समय पर, सिर्फ इतना कहना है समय समय पर, तो इंग्लिश में बोला जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, इंग्लिश में क्या कहोगे? फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एवरीथिंग इज़ रेडी। एवरीथिंग, और इस सेंटेंस को मैंने कई बार आपको बताया है, तो जब भी आपको कहना हो सब कुछ तैयार है, तो इंग्लिश में कहोगे एवरीथिंग इज़ रेडी। एवरीथिंग इज़ रेडी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो हर कोई यह जानता है। हर कोई यह जानता है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा एवरीवन नोस इट। एवरीवन नोस इट, हर कोई यह जानता है, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? एवरीवन नोस इट। क्लियर? अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका ध्यान से चलाएं। ध्यान से चलाएं, जब भी जैसे आप कार चला रहे हो, कुछ भी आप चला रहे हो, फिर आपको ये किसी से बोलना हो ध्यान से चलाएं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ड्राइव केयरफुली। ड्राइव केयरफुली, ध्यान से चलाएं, इंग्लिश में क्या कहोगे? ड्राइव केयरफुली। अब देखिए जितने भी सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, हर एक सेंटेंस को आपको याद करते चलना, हर एक सेंटेंस को आपको आज ही याद कर लेना है। ओके? इसके बाद अगला सेंटेंस जो है आपका, वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो बस कब चलेगी। बस कब चलेगी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डज द बस लीव। व्हेन डज द बस लीव, बस कब चलेगी। इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकती हैं। ओके? तो आज मैंने आपको बता दिए सम डेली यूज सेंटेंस, और ये सारे सेंटेंस आपको आज ही याद कर लेने हैं, और इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। अब एक बार दोबारा से इनको पढ़ लीजिए, अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। तो बस कब चलेगी, व्हेन डज द बस लीव, ध्यान से चलाएं, क्या कहोगे इंग्लिश में? ड्राइव केयरफुली। ड्राइव केयरफुली, और हर कोई यह जानता है, तो अभी मैंने आपको बताया, आप इंग्लिश में कहोगे एवरीवन नोस इट। एवरीवन नोस इट, हर कोई यह जानता है। सब कुछ तैयार है, तो इंग्लिश में बोला जाएगा एवरीथिंग इज़ रेडी। एवरीथिंग इज़ रेडी, सब कुछ तैयार है। देन आपको बोला हो समय समय पर, तो इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम, मेरे साथ बोलते चलिए, ठीक है? वह बहुत परेशान है, ही इज़ वेरी अनोइंग। ही इज़ वेरी अनोइंग। फिर इसके बाद जैसे आपको कहना हो मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, तो इंग्लिश में कहेंगे आई कांट हेयर यू। आई कैंट हेयर यू। मैं उसे पसंद नहीं हूँ, आई डोंट लाइक हिम। आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद हूँ, आई लाइक हिम। आई लाइक हिम। इस तरह से एक दो सेंटेंसेस और देख लीजिए। अब जैसे आपको कहना, अब ये आप बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। जैसे आपको कहना उसने आने का वादा किया है। उसने आने का वादा किया है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ही हैज़ प्रोमिस्ड टू कम। ही हैज़ प्रोमिस्ड टू कम, उसने आने का वादा किया है। वह अंग्रेज़ी बोलता है क्या? जैसे आपको कहना वह अंग्रेज़ी बोलता है क्या, तो इंग्लिश में कहोगे डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी बोलता है क्या? और आपको कहना हो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, तो इंग्लिश में कहोगे आई फील गुड। आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है। और अगर आपको कहना हो मैं अभी आ रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम कमिंग राइट नाउ। आई एम कमिंग राइट नाउ, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है? तो जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर मैंने आपको बताए, सारे सेंटेंसेस आज ही आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है? और अगर आपको कहना बहुत देर हो चुकी है, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? इट्स टू लेट।
इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, और मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, तो हम इंग्लिश में कहते हैं आई थिंक इट्स वेरी गुड। आई थिंक इट्स वेरी गुड। यानी जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपको बताए, सारे सेंटेंसेस आपको आज ही याद कर लेनी है। ओके, तो अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।